हाँ, फ्री हैं, कुछ बात करें आपसे? हाँ हाँ, बात की जा सकती है। जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैं आपकी मेरठ आवाज में से, आपके आपका उद्बोधन शुभ नाम सुने क्या थे। है? आपका शुभ नाम? डॉक्टर उमेश उषाकर। फिर से बोलिए। उमेश उषाकर। उमेश उषागर। हाँ हाँ, आपको मोबाइल पर मिस कॉल भी दिए थे, उस समय आपके लेक्चर सुने थे मेरठ में। जी। जी, आपके उस मीटिंग में हम थे। अच्छा। तो आपने वो चाणक्य वाली बात कही थी क्या? और पुलिस में रिफॉर्म की भी बात सब कही थी। जी जी। तो उसी संदर्भ कुछ हम बात करना चाहते हैं सर। आप बिल्कुल बात करिए। तो उस दिन तो ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आया, आपने मिस कॉल भी करवाया था, फिर उस डिटेल्स के विषय में हम लोग नहीं समझ पाए। तो कैसे क्या उसको किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर कैसे इलेक्शन में रिफॉर्म होगा, इस विषय में कुछ बताइए जो समझ में आ जाए बात। देखिए, एक चीज समझिए, कोई जी भी रिफॉर्म जो है वर्तमान राजनेताओं से नहीं होगा। जी इनको पिटीशन और अर्जी लगाएंगे तो ये मोटी खाल के लोग उसे कुछ नहीं करेंगे। जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, पिछले 8 साल में 3 PIL इस बात की लगाई गई कि इस जी देश में सबसे छोटा पद चपरासी का होता है, उसके जी लिए भी साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है। जी जी। यदि आपके चपरासी जैसे छोटे पद पर सिलेक्शन आपका हो गया है और पुलिस यदि एक नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है तो चयन के बावजूद भी आपको जी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। जी। फिर जो है यह राजनेता जो कि हाँ हमारे कानून के निर्माता हैं और अब ये जी भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, ये जी अनपढ़ गवार बाहुबली दुष्चरित्र अपराधी क्यों? जी तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL जी कर्ता से सहमति जाहिर की और जी तीनों ही PIL में भारत सरकार से और पार्लियामेंट से निवेदन किया कि आप जी एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। जी जी। कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि साहब सजा मिल गई, अभी तो अपराध पंजीयन से जो है ना कोई सजा याफ्ता थोड़ी हो जाता है। जी जी तो जी। मैंने कहा भाई यही बात आप चपरासी को भी दे दीजिए ना, कि हाँ हाँ, जब तक आपको सजा नहीं मिलेगी तब तक आपको अपॉइंटमेंट बाधित नहीं होगा। सही बात है, सही बात। तो ये तो दुष्ट प्राणी हैं। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 बार निवेदन करने के बावजूद इन्होंने हाँ दुष्टतापूर्वक अपराधियों को ही टिकट दिए। आपको हाँ, जानकारी? दे रहे हैं और केस हैं कई है, उसके बाद भी वो MP बन जा रहे हैं। हमारे स्थानीय सांसद की भी वही कहानी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है, इसमें जी 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके एफिडेविट के अनुसार आपराधिक चरित्र के हैं। जी हालांकि जी एक PIL लगाई गई है कि लोगों ने सही एफिडेविट नहीं दिए हैं। हमारी जी जुडिशरी ये सुनिश्चित करती है कि कार्यकाल पूरा हो जाए, अन्यथा आप हमें बताइए, DG और चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट के साथ बुला के 3 दिन में जो लोगों जी ने गलत एफिडेविट दिया है उनकी सदस्यता समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन ये ये तो हो पूरी रहेगा। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो जी जी अब सवाल ये है कि ये राजनेता, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का जो पिछले वर्ष चुनाव हुआ है उसमें 403 सदस्यों में 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जी जी, तो बड़ी चिंताजनक है। 51%। जी राइट। इस वर्ष जो कर्नाटका का चुनाव हुआ 10 मई को, उसमें जो MLA आपराधिक रिकॉर्ड के हैं उनकी संख्या बढ़ के 55% हो गई। तो अभी जो है चंद महीनों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है, जी यदि इन दुष्ट राजनेताओं की चली हाँ तो ये 60 या 65% तक तो ले ही जाएंगे हाँ हाँ। और अगले पार्लियामेंट में ये 70-75% पे ले जाएंगे। जी जी। जब 70-75% अपराधी होंगे तो देश कैसे चलेगा, कैसे बचेगा, सब कैसे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, नियम कानून उनके होंगे, चूतड़ आपका होगा, बस इतना ही फर्क होगा। जी
बात आप समझ रहे हैं मेरी? जी जी जी। तो इसलिए कोई भी सुधार जो है वो इनके माध्यम से नहीं हो सकता। आज जो जी राक्षसी व्यवस्था है इसकी जान एक तोते में है, उस तोते का नाम राजनेता है। जी क्राइम फ्री भारत ने इन राजनेताओं को पराजित करने का बहुत ही आसान, जैसे आप कहते हो कि सत्यनारायण की कथा कर लीजिए, इतने आसानी से कर सकते हो, जब चाहो तब कर लो और आपको सब परिणाम मिल जाएंगे, ऐसे ही आसान जो है उपाय क्राइम फ्री भारत मिशन लेके आया है। तो उमेश जी, आप उसे समझना चाहेंगे कि नहीं समझना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल समझना चाहेंगे सर। आपने बताया था कि पैसे भी नहीं खर्च करने पाएंगे और अगली बार सुधार हो जाएगा, तो हम जानना चाह रहे हैं। उस समय आपने बड़े नक्शे में बताया था, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई, इसलिए विस्तार से समझना चाहते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश मत करिए। उसमें जो जी 21 लक्ष्य हैं उनके मॉडल रेडी हैं और उनको हाँ जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त चाणक्य की है। और जी चंद्रगुप्त के रूप में ताज आपके सिर पे होगा, तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं और उसे जी जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो जी जिसने इन सब चीजों को किया है उसको अभी करने दो। अभी अपन उन चीजों पर चर्चा करने की बजाय हम इन राजनेताओं को बिना 5 पैसे खर्च किए कैसे हराएंगे, उस बात जी को आप समझना चाहेंगे। जी, कैसे हराएंगे जी। ठीक है। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक है सदस्य, दूसरा है चंद्रगुप्त और तीसरा है चाणक्य। तो जी चाणक्य की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त हैं, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। जी 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 जी, राइट। अब उसके लिए हम सदस्य, पूरा कॉन्फिडेंट हैं आपका टीम। ठीक है, जी अब आप ये सोचिए सदस्य कौन है? जी सदस्य कौन है ये जानना चाहेंगे? हाँ, जानेंगे सर। तो सदस्य एक व्यक्ति है जो अपनी भाषा में कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, सताया हुआ हूं, आज की व्यवस्था से अपमानित हूं, उत्पीड़ित हूं और अब मेरे सोच, चिंतन क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां इतनी कुंठित हो गई हैं कि मैं हाँ पर्दे के अंदर, पर्दे के बाहर आके, पर्दे के सामने आकर हाँ कुछ भी करने की हिम्मत या औकात नहीं रखता हूं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। जी जी, वो मेंबर होंगे, जी हाँ। राइट। ऐसे घबराए, सताए, पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य या मेंबर हैं जी और वो उन्हें एक सदस्यी शपथ पूरी करना है और वो शपथ बड़ी छोटी सी है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जी अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे हाँ सामाजिक संगठन जिनसे जी मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूं, उन्हें क्राइम जी फ्री भारत के वीडियो सुनाकर, ऊर्जाकृत जी, कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है। कितने लोगों को? 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से, 9 दिन में 90 लोगों को। जी अब चूंकि विलंब हो गया है तो मेरा सोचना है कि जो 10 हाँ दिन में काम कर रहे थे वो एक ही दिन में कर लिया जाए, एक दिन में 90 लोगों को जोड़ दिया जाए। हाँ हाँ राइट, बस इतना ही करना है। फिर सदस्य का जो दूसरी शपथ है वो कह रहा है कि भैया मैं डरा हुआ, सताया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति हूं, मुझे हाँ वातावरण में चारों तरफ हताशा, निराशा, बेबसी दिखती है, मैं जी डिप्रेशन का शिकार हूं, जी लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन हाँ एक वीडियो देखकर अपनी हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन को जी दूर करूंगा और अपने जी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जी ये शपथ का ये हिस्सा आपको डरे, सताए, घबराए हुए व्यक्ति को अंदर से थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए है। राइट। जी 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 फिर तीसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं तो डरा हूं, सताया हूं, घबराया हूं, लेकिन मेरे हाँ जो साथी निडर, निर्भीक हैं और जी चंद्रगुप्त के रूप में लगातार संगोष्ठियां करके लोगों की हाँ जोड़ने की प्रतियोगिता में मेरिट लिस्ट पे हाँ आकर हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त घोषित होंगे, तो अभी मान लेते जी हैं कि उमेश जी जो है वो हाँ चंद्रगुप्त घोषित हो गए हमारे क्षेत्र के। तो वो कह रहा है जी कि मैं
छत पर चढ़ूंगा, छत नहीं होगी तो चबूतरे पे चढ़ूंगा, चबूतरा नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का ही दरवाजा क्यों ना हो, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगन वेदी उद्घोष करके अपने चंद्रगुप्त उमेश को जिताऊंगा। 17 नवंबर का जो ऐसे चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो 17 नवंबर को अपने पोलिंग बूथ में जाऊंगा, अपने चंद्रगुप्त उमेश के सामने जो बटन है उसको दबाऊंगा ईवीएम मशीन का, और पेपर ट्रेल को भी सावधानी से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल मेरे चंद्रगुप्त की है तो इसका शपथ पत्र बनाकर क्राइम फ्री भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त हैं उनके टेलीग्राम 9425606040 पर भेजूंगा। और यदि पेपर ट्रेल जो है कमल के फूल की निकलती है, इसका मतलब है मशीन बग्ड है। राइट। तो फिर मैं जो है पोलिंग अधिकारी के नाम पर एक शपथ पत्र बनाऊंगा कि मैं फलाना फलाना, मैंने अभी इतने बज के इतने मिनट पे वोट दिया और मैंने वोट अपने चंद्रगुप्त उमेश को दिया था, लेकिन पेपर ट्रेल में जो ना कमल का फूल निकला है, इसका मतलब है यह मशीन बग्ड है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मशीन को जब्त किया जाए, जिन लोगों ने ये गड़बड़ी की है उनको जेल भेजा जाए और चुनाव को रद्द किया जाए। तो बताइए। इसमें ये बात समझने की है, एक मिनट, ये पेपर ट्रेलिंग जो बोल रहे हैं निकालने का तो वो नीचे गिरता है, निकालना नहीं है, देखना है केवल। निकाल तो आप सकते ही नहीं है उसको। वही ना, वहाँ तो ना मोबाइल जाने देता है ना कुछ, तो नहीं, वहाँ तो केवल देखना। नहीं, उसे सिर्फ देखना है ध्यान से और बाहर निकल के अपना शपथ पत्र बनाना है कि मैं फलाना फलाना, मेरा वोटर आईडी क्रमांक इतना है, मैंने बूथ क्रमांक इतने पर इतने बज के इतने मिनट पर वोट दिया अपने चंद्रगुप्त फलानों को और उनका बटन दबाया, नीचे जो पेपर ट्रेल गिरी मैंने उसे ध्यान से देखा, वो कमल के फूल की थी। इसका मतलब है कि जो ईवीएम मशीन है ये बग्ड है, लिहाजा इसे जब्त किया जाए, लिहाजा इसके जो है ना अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जो लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। और ये जो है ये जो इतना लिख के इसकी फोटोकॉपी करके उसको देना है किसको, पोलिंग अधिकारी को, और वो फोटो जो है ना हमारे पास टेलीग्राम ऐप से भेजना है। जी। तो उससे क्या होगा कि हमारा वकील ऑलरेडी कोर्ट में खड़ा होगा, तो वो कहेगा कि देखिए हुजूर, ये 5 आ गए हैं, अब 6 आ गए हैं, 7 आ गए हैं, अब 10 आ गए हैं, अब तो जो है ना आदेश दे दीजिए अपराध पंजीबद्ध करने का, मशीन जब्त करने का, चुनाव रद्द करने का। जी। तो ये गड़बड़ी कर पाएंगे क्या फिर? जी, नहीं कर पाएंगे। सही बात है। अदरवाइज आप हल्ला बचाते रहो, ये सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे नहीं, सुनते भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। तो अब आप ये बताइए, अभी अपन अभी सदस्य की बात कर रहे हैं जी। अब ये थोड़ा समझ लें कि ये कैसे एक डरा हुआ, सताया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रह रहा है, ये सभी राजनेताओं के हार का कारण बनेगा। जी। ये जो है सिर्फ यदि हम इतनी शपथ को पूरा कर लें तो आपको मालूम है 10वें दिन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, ऐसे राजनेता जो अपने बारे में ये सोचते हैं कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापोती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापोती है, ये बापोती वाले राजनेता मतदान के पहले, मतदान नहीं हुआ है अभी, अपनी हार स्वीकार कर लेंगे यदि हमारा डरा सहमा घबराया हुआ पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति मात्र अपने सदस्य शपथ को पूरा कर दे। जी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको। यदि हम ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने ये अभियान आज चालू किया और उनके समेत 8 और व्यक्ति, मतलब टोटल 9 व्यक्तियों को मैंने आज ऊर्जाकृत किया, तो आज शाम तक पहले दिन हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? 1 + 9। जी हो जाएंगे। और ये सभी लोग ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं। इन्होंने शपथ ली है कि हर दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे 9 दिन तक। तो शपथ ली है कि नहीं ली है? ली है। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, 10 × 10। जी। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। तो आप कहेंगे कि साहब ऐसे मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी लोग जुड़ते हैं। तो मैं आपको उल्टा कहता हूं, 9वें दिन जो 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ को जोड़ रहे हैं, इन 90 करोड़ लोगों को
हाँ 100 में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, क्योंकि 9वें दिन तो संकल्प पूरा हो गया। जी तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ यदि सिर्फ जो है जुड़ जाते हैं, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ते हैं, तो भी संकल्प पूरा हो जाता है और आपको 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो महापरिवर्तित भारत अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या हम जुड़ जाना कठिन है क्या? नहीं नहीं खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं 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 है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग हैं उनके पास एक दिन बचा है, उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो क्या मात्र 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं बिल्कुल एक दो परिवार के हो जाएंगे, एक दो रिश्तेदार हो जाएंगे, एक आध पड़ोसी हो जाएगा, एक आध समाज सेवी संगठन का हो जाएगा, तो 10 तो आसानी से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी 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 तो आपका 99% काम हो गया। अब हाँ। जो 90 लाख लोग हैं उनके पास 2 दिन है, तो 90 लाख जी लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन है, तो उन्हें 10 के मान से 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन है, तो उन्हें 10 के मान से 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों के पास 5 दिन है, तो 9,000 लोगों को 5,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन है, तो मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों जी के पास 7 दिन है, तो मात्र 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और 9 लोगों के पास, इसमें उमेश भी सम्मिलित है, 8 दिन है, तो मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और मात्र एक व्यक्ति जिसका नाम मैथिली शरणगुप्त है, उसे 10 के मान से उसके पास पूरे 9 दिन है, तो मात्र एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। तो महापरिवर्तित भारत के लिए क्या ये कठिन है? नहीं वो तो ठीक है सर, वो हो जाएगा। तो जोड़ना कहाँ पर है? वेबसाइट है अपना क्या, या यूट्यूब लिंक पर ही देखिए, जोड़ देना? जोड़ने का तरीका 2 है। एक तो जो ऐप है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो प्राइमरी तरीका है कि हमें जो है लिंक प्राप्त करके, जैसे अभी हम आपको लिंक भेज देंगे, तो उससे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? तो हाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर को सेव करके हेलो भेज दीजिए, तो मैं आपको हाँ एसएमएस से और व्हाट्सएप से दोनों से जो है ना लिंक भेज दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। राइट? हाँ उसमें आप अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होकर उसी ऐप के प्रोफाइल में मिल जाएगा। राइट? जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे 4 ऑप्शन हैं। उनमें से जो पहला ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो उसको क्लिक करिए और 5-5 के उसमें, और आप लोगों को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, लेकिन भेजने के पहले उसमें एक पर्सनलाइज मैसेज जरूर लिखिए कि जैसे आपकी हाँ मैथिली शरणगुप्त जी से बात हुई और ऐसा समझा वैसा समझा, मैं कन्विंस हूं कि ऐसा ऐसा होगा, लिहाजा आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसको जुड़ जाइए। अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और फिर जितना आपने लिखा है उतने को कॉपी कर लीजिए। राइट? या पूरे को कॉपी कर लीजिए और फिर सभी ग्रुप में उसको भेज दीजिए। और जो लोग आपके नजदीक हैं, ऐसे 90 लोगों की सूची बनाकर कोशिश करिए कि उन्हें एक ही दिन में जोड़ लीजिए। उन्हें भी प्रभावित करिए कि वो अपने संकल्प 90 लोगों को जोड़ने का, यदि वो लोग भी एक दिन में पूरा कर लेंगे, तो ये चमत्कार 2-3 दिन में ही हो जाएगा। जी अब आप ये बताइए, यदि 100 में से 100 करोड़ लोग यदि छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाएंगे, तो बताइए दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। अभी अभी अपन सिर्फ जो है ना डरे सहमे सदस्य की बात हाँ कर रहे हैं, अभी चंद्रगुप्त की बात ही नहीं की है अपन ने। हाँ तो आप ये जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त कौन है? हाँ जी तो चंद्रगुप्त जो है वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं हाँ निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, हाँ मैं लोगों के बीच जाऊंगा, कम से कम 2 संगोष्ठी करूंगा। लेकिन आज चुनाव का माहौल है, तो 2 से काम नहीं चलेगा, 5, 6, 8 करिए, ठीक है ना? और संगोष्ठी करने में जो है, एक मिनट सर, संगोष्ठी करने में बैनर पोस्टर चाहिए, सिर्फ खर्च चाहिए बैठने उठने का, मीटिंग करने का, या ऐसे ही बैठ के मैंने वो खड़े खड़े संगोष्ठी कर लेना है? देखिए, यदि आप एक बैनर बना लेंगे, उसमें कुछ बातें लिख देंगे तो अच्छी बात है। तो ढेर सारे हाँ बैनर हमारे ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उनमें से कुछ हाँ प्रिंट करा लीजिए वहां पे, अपने जो है ना संगोष्ठी में पीछे लगा लेंगे तो और अच्छा लगेगा।
उसमें जो आप वीडियो बनाएंगे वो अच्छा लगेगा, जो शपथ लेंगे वो अच्छा लगेगा। तो संगोष्ठी में आपको करना क्या है? संगोष्ठी में जो आपको हमारे वीडियो, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, उसमें जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनना है। फिर सामने वाले से प्रश्न पूछना है कि भैया आपको क्या प्रश्न, कोई आपकी शंका है, कोई प्रश्न है, कोई वो है, उनको नोट करना है और उसे मेरे पास भेजना है, क्योंकि वो जो है फिर उसका वीडियो, उनकी शंकाओं को ये प्रश्न आए हैं और इसका उत्तर ये है, तो वो अगले उसमें आप जो है ना आपके उसमें पहुंच जाएंगे और लोगों को आप खुद दिखा पाएंगे, या लोग आप खुद क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करके खुद ही देख लेंगे। राइट। फिर आपको पूछना है कि भैया आप बताओ अपनी परिस्थिति के हिसाब से, आप डरे हुए और सहमे हुए हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और यदि निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए और दोनों की शपथ का पालन करिए। यदि पालन कर दिया और एक दिन में 90 लोगों को जोड़ दिया तो 2-3 दिन में कमाल हो जाएगा। जी जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब आप ये बताइए, जो ऐसे लोग जो कि अपनी बापौती मानते हैं कि चुनाव लड़ना, जीतना और मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ, अगर ऐसा हो जाता तो कर लेंगे जी। नहीं, लेकिन ऐसा होने में क्या कोई कष्ट है? करना पड़ेगा। नहीं। क्या आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है? नहीं। क्या आपने कोई जुलूस निकाला, धरना दिया, पुतला जलाया, किसी को पिटीशन दिया? नहीं। क्या आप जो है जंतर मंतर पे गए? पहुंचाना है बात को। तो ये तो बड़ा आसान है, सभी के ग्रुप बने हुए हैं, 1 to 1 90 लोगों से बात कर लीजिए। आजकल तो जो है ना 90 लोगों से वीडियो चैट हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो फिर जो है यदि मान लो आपने 90 लोगों से वीडियो चैट की और उन्होंने आपकी बात मान के तत्काल जोड़ा और दूसरे घंटे में उन्होंने वीडियो चैट की, तो जो 9 दिन की जर्नी है वो 1 दिन में पूरी हो जाएगी। जी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। और ये तो बहुत कम है, एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9000 लोगों को जो है ना 50 को जोड़ना है, मात्र 90,000 को जो है 40 को जोड़ना है, मात्र 9 लाख को 30 को जोड़ना है, मात्र जो है 90 लाख को 20 को जोड़ना है, मात्र 9 करोड़ को जो है ना 10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो कठिन है क्या ये? नहीं, कठिन तो नहीं है। और ये बताइए, ताज किसके सिर पे आ रहा है? जो से मध्य प्रदेश की स्थिति में जो 230 में आ जाएगा उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट मिल जाएगा। आज जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब भी टिकट नहीं मिलता है, कौन किसका टिकट काट रहा है ये समझ में ही नहीं आता है जी। 11th आवर पे जो लोग हैं उनके टिकट कट जाते हैं कि नहीं कट जाते? हाँ, कट जाते हैं। तो फिर इसमें तो आपका टिकट कोई नहीं काट सकता है यदि आप मेरिट लिस्ट में हैं तो। और फिर आप लोगों को जोड़ते जोड़ते यदि नंबर 1 पे आ गए तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो 18 नवंबर को जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो नंबर 1 पे होगा वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो दूसरे और तीसरे नंबर पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 30-35 में होगा वो मंत्री बन जाएगा। तो बताइए, विधायक बनना, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनना सब कुछ आपके हाथ में हो गया कि नहीं हो गया? जी, तो ये तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए होगा ना? नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव अभी है। जी। यही काम बिहार में भी होगा। बड़े पैमाने पे काम हो रहा है क्या अभी? क्या मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है ये नंबर बनाने का? ये हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मैं जगाने की बात कर रहा हूँ। आज मैंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मैंने कहा है कि भैया जो सदस्य है वो तो बताए कि सदस्य है, और साथ में वो क्या सहयोग देगा, आर्थिक सहयोग देगा, क्या अपने मकान का एक कमरा अवेलेबल कराएगा वॉलंटियर्स के लिए, क्या जो है वो उसके पास यदि साइकिल है, मोटरसाइकिल है या 4 पहिए का वाहन है या ट्रैक्टर है, तो क्या वो वॉलंटियर्स के साथ जाके जगह जगह डीप इंटीरियर में पहुंच के जन जन तक ये बात पहुंचा के वहां पे संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ने में मदद करेगा क्या?
तो अब लोगों को जो है ना निर्णय लेना है कि यदि वो इस दुष्व्यवस्था से और दुष्राजनेताओं से बचना चाहते हैं, जिन्होंने आजादी के 75 साल के बाद भी आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो अंग्रेजों ने घटिया अत्याचार और उत्पीड़ित करने की मंशा से नियम कानून बनाए थे, इन दुष्राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। और हम लोग कैसे विद्वान हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है। जी उमेश जी, ये समझना बहुत कठिन है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर हम कैसे विद्वान हैं, ये बताइए ना। जी 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 हमें अपनी विद्वत्ता पर लज्जा क्यों नहीं आती? जी। नहीं, ये इस बात से आप सहमत हैं क्या मेरी, कि हमें अपनी हाँ विद्वत्ता नहीं, पर लज्जा नहीं एकदम आती है? सहमत, हाँ? एकदम सहमत। आप ये बताइए, इन्होंने आपका इतिहास बदल दिया, झूठ मूठ इतिहास कर दिया, और हम विद्वानों को लज्जा नहीं आती है। आप मुझे बताइए, उन्होंने आर्टिकल 35 ये बिना पार्लियामेंट में भेजे, उसे पीछे के रास्ते से प्रेसिडेंट के नोट के ऊपर दबाव बनाकर घटिया ढंग से जो है उसे जो है आपके ऊपर थोप दिया। जी जी। और हमें जो है 75 साल तक ये समझ में नहीं आया। आप ये बताइए, यदि आपके मकान में कोई व्यक्ति नकबजनी करके या छेद करके यदि घुसेगा, तो आप उसे फूल मालाएं पहना के अपने घर के जो है ना फ्रंट दरवाजे से रवाना करेंगे क्या? नहीं नहीं। या डंडा मार के उसी छेद से भगाएंगे? डंडा मार के भगाएंगे। तो फिर जो है भाजपा ने जनवरी 2019 में जब आर्टिकल 35A को हटाया, तो पार्लियामेंट ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये बताइए कि ये आया कैसे है, मेरे पास तो आया नहीं था ये। तब उसे हटाना चाहिए था या उसे शून्य घोषित करना चाहिए था? हटाना चाहिए। नहीं, हटाना नहीं चाहिए था, उसे शून्य घोषित करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? अब आप कहेंगे कि हटाना और शून्य घोषित करने में क्या फर्क है? जी, ये जानना चाहेंगे क्या फर्क है? हाँ तो शून्य करने और हटाने में बहुत फर्क है, समझे? जब आप ये शून्य कर देते तो उसके से जो लोग नेगेटिवली प्रभावित थे, उन्हें रिलीफ मिल सकता था, उन्हें कंपनसेशन मिल सकता था। जी, क्या समझ में आया? उन्हें रिलीफ मिल सकता था, उन्हें कंपनसेशन मिल सकता था। हमने उसे सम्मान पूर्वक फ्रंट दरवाजे से रवाना करके उसको वो सम्मान जो है ना दे दिया। अब इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उससे पीड़ित रहे हैं, उन्हें रिलीफ नहीं मिल सकता है। बात समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। तो ये तो एक के बाद एक घटियापंती करते रहते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जो है अपने आप को डरा हुआ व्यक्ति मान रहे हैं या निडर निर्भीक चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को देख रहे हैं? मैं तो निडर निर्भीक मान रहा हूँ, तभी ये तो फिर आप चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करिए। जी, उसका जो है इसी ऐप में भी दिया है, और बाकी हम वीडियो में उसमें देते रहते हैं। हर उसमें उसकी सदस्य की शपथ दे रहे हैं, चंद्रगुप्त की शपथ दे रहे हैं। तो उस शपथ को आप लीजिए, राइट, और उसका जो है प्रिंट आउट ले लीजिए या हाथ से लिख लीजिए, और उस पर साइन करके फोटो करके मुझे टेलीग्राम पर भेजिए। और जो है उसी को चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन की जो शपथ है उसको पढ़ते हुए अपना वीडियो बना के मुझे भेजिए। और उसमें जो अपेक्षा की गई है कि कम से कम 2 संगोष्ठियां करेंगे, उसको संगोष्ठियां करिए। और अपने परिवार के सदस्यों के जो जोड़ने वाली बात है, 90 लोगों को जो जोड़ने की बात है, उसे कोशिश कीजिए कि पहले दिन में ही कर लिया जाए। जी जी। और फिर आपसे जुड़े लोग जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव है, लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। जी जी जी। बिहार के लोग चारों तरफ जो है जॉब के कारण चारों तरफ हैं, राइट। तो नौकरी के कारण या ठेकेदारी के लिए या काम के लिए या चना मूंगफली बेचने के लिए बिहारी आपको हर जगह मिल जाएंगे। जी जी। यदि आप ऐसे अपने बिहारियों को ही खोज लेंगे और उनको यदि चंद्रगुप्त बना देंगे, तो आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जी जी।
तो क्या मैं ठीक। आपसे अपेक्षा करूं कि आप इस योगदान के लिए आगे आएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ हैं, करेंगे साथ। क्या आप अपने बच्चों के और अपने खुद के अच्छे भविष्य के लिए अपराध जी मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त बनकर कुछ दिनों जी में ही जी। ये कमाल दिखाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, कुछ दिनों के लिए? हाँ, समर्पित हैं, तैयार हैं, हम तैयार हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, चलिए, कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप इस संवाद को विराम दिया जाए? नहीं नहीं, विराम दिया जाए अभी, अभी हम अब प्रक्रिया में जुटते हैं। जी। खुलकर आप अपने साथियों को, अपने देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसमें तत्परता तेजी लाते हुए इस अभियान को पूर्ण करना चाहिए। हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि सभी लोग इस अभियान से जुड़ें। बहुत अच्छा अभियान है और निश्चित रूप से इसमें कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो थोड़ा भी बुद्धिजीवी होगा अपना योगदान सुनिश्चित करे। जी। बहुत सुंदर उमेश जी, आपने मुझे फोन किया, लोगों को संदेश दिया और आप जी। अपराध मुक्त भारत मिशन के समर्पित चंद्रगुप्त बने, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। यदि आपने पूरा प्रयास करके नंबर 1 पे आ गए तो मैं आपको बता रहा हूं, अगले जो है मुख्यमंत्री बिहार के आप ही होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।